Good morning students, class 5th. Today in this video, we will do our book exercise of chapter 3rd, The Tiger's Whisker. In this chapter, we will do grammar in use. Yes, first exercise, match the words to make phrases as shown. We have to match these both column which are suitable for this. Just for example, first jar के साथ जो मैच हुआ है हनी, तो हमें कैसे राइट करना है? ए जार ऑफ हनी, ए जार ऑफ हनी. लाइक दिस वी विल राइट इट. यस. सेकंड बार, अ बार ऑफ चॉकलेट. कप, अ कप ऑफ टी. हाइव, अ हाइव ऑफ बीज. स्लाइस, अ स्लाइस ऑफ bread. Herd, a herd of cattle. Bowl, a bowl of soup, a bowl of soup. Flock, next flock, a flock of sheep. Now next crowd, crowd of people, crowd of people. You will write like this: a jar of honey, a bar of chocolate, a herd of cattle, a hive of bees, a slice of bread, and a herd of cattle, a bowl of soup, a flock of sheep, and a crowd of people. Now we have three tenses in English. We have three tenses in English: present, past, future. Present, past, future. Each tense has four forms. Each tense has four forms. Study the following table carefully. Yes, listen it carefully. For example, जैसे कि 4 parts हैं, जैसे present है, तो present के कितने part हो गए? सब parts 4. Simple present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. Like this, past tense also have 4 parts and future tense also have 4 parts. In these 4 parts, how we will make sentences like this? Simple present tense, we grow plants. We grow plants. Present continuous, we are growing plants, means continue. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में जो है वर्क जो है कंटिन्यू हो रहा है. वी आर गोइंग प्लांट्स. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मीन्स वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है. वी हैव ग्रोन प्लांट्स. वी हैव ग्रोन प्लांट्स. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि अभी हम जो है काम कंप्लीट कर चुके हैं. We have been growing plants. We have been growing plants. Now next है simple past tense. Simple past tense में जैसे कि past का मतलब कि बीता हुआ काल, तो इसमें जैसे कि सभी जो एक्शन है वो past में हो चुके हैं. We grew plants, हमने plants लगाए. We grew plants. We were growing plants, उस टाइम जैसे कि आप कोई काम कर रहे थे पास्ट में. We are growing plants. पास्ट परफेक्ट में हम जो है काम कर चुके थे. We had grown plants. We had grown plants. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो है वो काम कर चुके थे टाइम से पहले ही. जैसे कि We had been growing plants, हम उस टाइम जो है वो प्लांट्स लगा चुके थे. We had been growing plants. Now future tense में भी जो है 4 सब पार्ट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे we will grow plants यानी आने वाले टाइम में, जैसे कि हम जो है जैसे tomorrow we will do this, तो इस तरह से जैसे हम कल क्या करेंगे, या फिर मैं ये करूंगा, या फिर जैसे कि मैं अपना होमवर्क करूंगा. आई विल रीड द चैप्टर, आई विल डू, तो यहाँ जैसे फ्यूचर से रिलेटेड है. वी विल ग्रो प्लांट्स, हम जो है पौधे लगाएंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप जो है कल कंटिन्यू कोई भी काम जो है करोगे. जैसे वी विल बी ग्रोइंग प्लांट्स, उस टाइम हम जो है प्लांट्स लगा रहे होंगे. वी विल बी ग्रोइंग प्लांट्स.
फ्यूचर परफेक्ट, उस टाइम जो है नियर फ्यूचर हम वो काम कर चुके होंगे, जैसे कि वी विल हैव बीन ग्रोन प्लांट्स, हम जो है पौधे लगा चुके होंगे, वी विल हैव बीन प्लांट्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी विल हैव बीन ग्रोइंग प्लांट्स, हम जो है उस टाइम ये काम कर चुके होंगे, वी विल हैव बीन ग्रोइंग प्लांट्स। लाइक दिस, now book exercise, now write each sentences in your notebook in all the 12 tenses form, 12 tense forms। जैसे ये 12 जो है टोटल कितने जो है टेंसेस हो गए 12, तो 12 के जो है जो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी तरह से हमें ऑल फॉर्म्स में हमें जो है जैसे ये टेंसेस दिए हुए हैं बुक में, इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है। जैसे फर्स्ट है टॉम टेल्स लाइज, टॉम टेल्स लाइज, तो यहाँ कैसे आ जाएगा, फर्स्ट है जैसे टॉम टेल्स लाई, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसी को हम जो है उसमें चेंज करेंगे, टॉम इज टेलिंग लाई। अब फिर जैसे नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, टॉम हैज टोल्ड लाई, टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड। तो जो ये फॉर्म्स हैं, जैसे आर के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं। और यहाँ जैसे हैज हैव है, या चाहे हैज है चाहे हैव है, जैसे कि प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ हैज का यूज होगा, टॉम है तो हैज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ हम V3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ भी जैसे हैव है, वी के साथ हैव बीन है, तो ये प्लूरल है वी, सिंगुलर अगर हम ही का यूज करते हैं तो ही हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन के साथ ग्रोइंग, जहां हमने बीन का यूज किया है तो यहाँ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये सेंटेंसेस, जैसे फर्स्ट है आप अभी सिर्फ इतना ही करोगे कि ये जो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको सिर्फ टू सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करोगे, प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स हैं इनमें कन्वर्ट करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जो है पास्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट के बाद फिर हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो 5 सेंटेंसेस हैं इनको जो है अपनी रफ नोटबुक में, या फिर नहीं आप फेयर नोटबुक में ही लिखना, इनको फेयर नोटबुक में इनको जो है चेंज करके आपको राइट करना है। नाउ नेक्स्ट है स्टडी द फ्लोइंग 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हमें जो है इसमें जैसे कि 2 पार्ट्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस के, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। जैसे ही, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है प्रेडिकेट, इज नाउ अ चेंज्ड मैन, इज नाउ अ चेंज्ड मैन। हर हस्बैंड वॉज एस्लीप, हर हस्बैंड वॉज एस्लीप। द टाइगर डिडंट मूव एट ऑल, द टाइगर, तो प्रेडिकेट में क्या दिया, डिडंट मूव एट ऑल। यून ऑक वॉन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस। दिस स्टोरी टीचेज अस ए लेसन। तो यहाँ हम जो है किसी ना किसी पर्सन, जैसे कि नेम है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, तो यहाँ जैसे ये सब्जेक्ट जो डूअर है, कोई भी एक्शन या इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम इनके बारे में, या फिर जैसे कि ये जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन क्या काम कर रहा है या क्या, इनके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यस, यहाँ इसमें बॉक्स में या तो कोई पर्सन का नेम है, या फिर कोई पर्सन है, या फिर जैसे कोई थिंग है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, प्रेडिकेट is that part of a sentence. Predicate is that part of a sentence which tells something about the subject.
इट इज ऑल्सो इंक्लूड द वर्ब। तो प्रेडिकेट की क्या पहचान होती है कि इसमें हम जो है सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे दिस स्टोरी टीचेज अस अ लेसन, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? टीचेज अस अ लेसन, टीचेज अस अ लेसन, ये लेसन हमें जो है मतलब कहाँ से मिला? दिस स्टोरी, इस स्टोरी से। इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट में क्या करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। एंड प्रेडिकेट में क्या होता है? इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो, वो प्रेडिकेट होता है। नाउ अब हमें बुक एक्सरसाइज में क्या करना है? एड अ सूटेबल सब्जेक्ट टू ईच प्रेडिकेट। यहाँ जो है हमें जैसे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ हमें सूटेबल सब्जेक्ट ऐड करना है और प्रेडिकेट ऑलरेडी गिवन है। तो हमें प्रेडिकेट को रीड करके फिर देखना है कि इसमें क्या जो है हम सूटेबल वर्ड राइट कर सकते हैं। जैसे डैश वॉज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ किसी भी पर्सन का नेम लिख सकते हो, जैसे कि समर, समीर, आदित्य, या फिर मतलब आप अपना नेम राइट कर सकते हो, अपने फ्रेंड का नेम राइट कर सकते हो, या किसी भी मान लो अपने नेबर में किसी का यूज कर सकते हो। वॉज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उसे बड़ा शौक था स्पोर्ट्स का। नाउ नेक्स्ट है शाइन एट नाइट, तो यहाँ स्टार शाइन्स, स्टार तो फिर उसमें आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? मून शाइन्स एट नाइट, मून शाइन एट नाइट। नेक्स्ट है जैसे टुक ग्रेट केयर ऑफ द पप्पी, टुक ग्रेट केयर ऑफ द पप्पी, तो कौन जो है ग्रेट केयर कर सकता है? जैसे कि अगर कोई डॉग रखता है या फिर मान लो कि डॉग का बेबी कोई रखता है, तो आप उसका नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ, या फिर माई फ्रेंड टुक ग्रेट केयर ऑफ द पप्पी। नेक्स्ट है सडनली थॉट ऑफ लकी, तो आप अपना जो है नेम राइट कर सकते हो, अपने फ्रेंड का नेम राइट कर सकते हो, जैसे कार्तिक सडनली थॉट ऑफ लकी। डैश इज प्लेइंग अ मैच टुमारो, इंडिया इज प्लेइंग अ मैच टुमारो। लाइक दिस यू कैन फील इट। नेक्स्ट है सप्लाई अ सूटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ इसमें हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट मतलब इनसे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ आगे जो है इसमें सेंटेंस को ऐड करना है, कंप्लीट करना है। द बॉयज प्लेइंग हॉकी, एन ओल्ड मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आवर टीचर इज टेकिंग आवर क्लास, आवर टीचर इज टीचिंग अस। These grapes are sour, these grapes are sweet. Mahatma Gandhi was a great leader, Mahatma Gandhi was a freedom fighter. You can write like this and complete your book exercise. Okay beta, thank you.